जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। मेरा नाम दीक्षा है, मैं जयपुर से हूँ। मैं आज गुरुजी के लिए एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज गुरुजी की इतनी कृपा है ना सब पे, सब संगत पे, मुझ पे, मेरे अंकल जी पे, मेरे बच्चों पे। हुआ यूँ कि मेरा और मेरे अंकल जी का पासपोर्ट रिन्यू करवाना था, तो हमने 2 मई को हमारी डेट थी पासपोर्ट ऑफिस में। हम लोग रिन्यू करवाने के लिए गए थे और रिन्यू के लिए देखा जाए जैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हाईएस्ट 1 हफ्ते से 2 हफ्ते लग जाते हैं। तो हमको यही लग रहा था कि 2 हफ्ते में हमारा पासपोर्ट आ जाएगा। तो हमने हमारी टिकट वगैरह करवा ली, लास्ट 29 मंथ की कल की टिकट। तो हमने सोचा पासपोर्ट आ जाएगा, पर 20 तारीख हो गई, हमारा पासपोर्ट नहीं आया। मैं गुरुजी को रोज़ अरदास लगाऊं, गुरुपा हमारा पासपोर्ट नहीं आया। मुझे यकीन था गुरुपा ज़रूर भेजेंगे हमारा जल्दी पासपोर्ट। मैं हंस के गुरुजी से बोल रही थी। तो हुआ यूँ कि गुरुजी ने किसी के थ्रू, मतलब मेरे अंकल जी ने फ़ोन किया किसी अपने दोस्त को, जानकार को। उसकी जानकारी थी बड़े अफसर आईएएस से, तो उसने अप्रोच लगवा के हमारा एक दिन में पासपोर्ट ऑफिस से निकलवाया और नेक्स्ट डे घर डिस्पैच हो गया। तो ये है हमारे गुरुजी की महिमा। और 2 दिन जब पहले मैंने गुरुजी को अरदास लगाई थी, तब गुरुजी ने यही बोला था, बेटा तू चिंता छੱਡ दे, हवाई जहाज में जाने की तैयारी कर ले। तो मैं उसी वक्त समझ गई गुरुजी ने एंड टू एंड मेरी अरदास सुन ली। कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। तो गुरुजी का शुक्राना है, बहुत 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 शुक्राना है मेरे गुरुपा का। वो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर समस्या हमारी दूर कर देते हैं अगर हम डायरेक्ट दिल से गुरुजी से कनेक्शन बनाते हैं। तो हमारे गुरुपा सब कुछ है। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो मैं मतलब बहुत सी टेंशनों से दूर हूँ। पहले मैं डिप्रेशन में रहती थी, पर अब नहीं। गुरुपा मेरे, मुझे पता है मेरे गुरुपा हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और छोटी मोटी बातें चलती रहती है लाइफ में हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके इस सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, गुरुजी हमारे कितने कष्ट कटवाते हैं जब वो हमें अपने आप से जोड़ते हैं। और ऐसे ही गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे सारे कष्ट जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। और कल ट्यूसडे था और गुरुजी ने कहा था कि आज का दिन थोड़ा भारी है, लेकिन गुरुजी कैसे हमारे कष्ट कटवाते हैं, वो इतने प्यारे हैं। कल क्या हुआ ना कि शाम को मैं और मेरी डॉटर किचन में हम खाना बना रहे थे, और वो छोटी है लेकिन उसको शौक़ है बनाने का। और हम कोई चीज़ उठा रहे थे और गलती से क्या हुआ कि हमारा हाथ एक दूसरे के साथ टकराया और मेरे हाथ में ऑयल की बॉटल थी और वो ग्लास की बॉटल थी, और वो मेरे से छूटी और टूट गई और मेरे हाथ पे छोटा सा चोट लगा। वो जो चोट मुझे लगी जहाँ मेरा शीशा लगा था, अगर नॉर्मली मैं देखूं तो उसको ठीक होने में पता नहीं कितने दिन लग जाते, लेकिन उसमें इतना ब्लड आया, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, लेकिन वो 2 घंटे बाद बिल्कुल ठीक हो गया कि मुझे बैंडेड लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट गुरुजी ने उसमें कटवाया। और
बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और जब जैसे ही मुझे ये चोट लगी और मैंने बाहर देखा तो सामने 3 पिजन्स आए हुए थे। तो गुरुजी तो हमारा इतना ध्यान रखते हैं, जो दर्द देते हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, बिकॉज़ आप पता नहीं कितना बड़ा जो दर्द है उसको छोटे में करके देते हो। बहुत 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 शुक्राना। एक सत्संग सुन रही थी मैं, जिसमें गुरुजी ने बताया था कि किसी आंटी को ड्रीम में आके गुरुजी ने बताया कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो थर्सडेज़ को गरम दूध में गरम जलेबी ज़रूर खानी चाहिए। इससे हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं लगती है। और कितना ब्यूटीफुल गुरुजी ने हमारे लिए चीज़ें कर दी हैं कि जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, और उसके बाद गुरुजी हमें बताते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। और हमें अपने कर्मों का सामना करना बताया, लाइफ को बहुत इजी कर दिया। अगर हम पहले देखें तो लाइफ में अगर हम ऐसा होता था कि किसी पंडित के पास जाओ, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमें इतना गुमराह करते थे, क्योंकि गुरुजी कहते थे पंडितों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन गुरुजी ने हमारी लाइफ एकदम सरल कर दी, क्योंकि वो भगवान है। जब वो भगवान सिर्फ हमें ये चीज़ बोलते हैं कि अपने कर्म अच्छे रखो, सिमरन करो। बाकी ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे वहम हैं। हम इनमें पढ़ के भगवान से तो दूर हो जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों में हम अपना पूरी एनर्जी लगा देते हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, कि गुरु महाराज ने ये भी बताया कि एक आंटी को, जो मैं सत्संग सुन रही थी उसमें ये भी था कि एक आंटी को एक और ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने बताया था कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो मैसेज हमारे सामने आया है ये हमारे लिए है कि नहीं। तो गुरुजी ने बताया कि अगर हम उसको गुरुजी का संदेश लेके चलेंगे तो वो हमारे लिए है, और अगर कोई झूठ बोल रहा है या कुछ भी कर रहा है वो उसके कर्म है, लेकिन हमारा विश्वास के ऊपर है। अगर हम विश्वास करते हैं और बस उस भोलेपन से, उस विश्वास से हम ये कहते हैं कि हमारे गुरु ने हमारे लिए मैसेज भेजा है तो ये मेरे लिए ही होगा, और अगर हम उसका पालन करते हैं तो गुरुजी हमारी हर जगह प्रोटेक्शन करते हैं। वो बोलते हैं कि हमें भोलेपन से गुरु को पूजना चाहिए, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम बहुत दिमाग लगाते हैं। हम इंसान इफ़ एंड बट्स और दिमाग में लगा के हम अपने जो चीज़ें हैं ना वो ख़राब कर लेते हैं। लेकिन गुरुजी कहते थे मेरे दरबार में जहाँ चप्पल और जूते उतार के आते हो वहाँ पे अपना दिमाग भी रख के आओ। और यही हमें करना है कि अपना दिमाग नहीं चलाना है और गुरुजी के वचनों पे चलना है। गुरुजी के जो मैसेज आते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई मैसेज डरावने भी होते हैं, लेकिन गुरुजी तो हमारे सत्संग सुन के ही हमारे कष्ट कटवा देते हैं, हमारे ड्रीम्स में ही हमारे कष्ट कटवा देते हैं। कितनी बार मुझे अभी पिछले कुछ दिनों से ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा स्कैरी हैं, लेकिन मुझे अपने परमात्मा पे विश्वास है कि वो उसी ड्रीम्स में ही हमारे कष्ट कटवा रहे हैं, क्योंकि वो तो हमें इतना प्यार करते हैं कि हमें दुख छू भी नहीं सकता। और जो दुख आता है वो भी वो अपने हाथ पकड़ के कटवाते हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। कई बार ऐसा होता है कि घर में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे मेरी डॉटर एकदम सिक हो गई, और जैसे मेरे को चोट लग गई, दूसरी डॉटर भी सिक हो गई। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे परमात्मा जो हमारी इतनी रक्षा करते हैं और वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटा करके देते हैं, हमें हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। जो दुख भी आया है ना उसके लिए भी शुक्राना बोलो कि शुक्राना मेरे गुरु महाराज इस दुख के लिए भी, क्योंकि पता नहीं ये दुख कितना बड़ा था और गुरु महाराज ने अपने ऊपर ये दुख लिया। अगर वो इतना बड़ा दुख अपने ऊपर ले सकते हैं तो छोटा सा दुख हमें उसके लिए शुक्राना ही करना चाहिए, क्योंकि कर्म तो हमारे ही हैं जो हमें काटने थे, लेकिन गुरु महाराज ने इतने माफ़ कर दिए और इतने अपने ऊपर ले लिए। तो बहुत बहुत शुक्राना।
एक मैंने ना बहुत पहले एक सत्संग सुना था, उसमें एक आंटी को ड्रीम दर्शन आया था कि जैसे उनके फेस पे सारे कांटे लगे हुए हैं और वो कांटे उनके बुरे कर्म हैं। तो गुरु महाराज ने आधे फेस के तो कांटे गुरु महाराज ने निकाल दिए, आधे उनको खुद निकालने थे। तो वही हमारे कर्म हैं जो कितने जन्मों के हैं, और इतने जन्मों के कर्म काटने बहुत मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल। हमें लगता है कि हमने तो कुछ बुरा किया नहीं, हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है। हम अपने आप को लोगों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि उनको तो सब कुछ मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा। गुरुजी सबसे पहले ये बोलते थे कि अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करो, बिकॉज तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारी फाइलों में पीछे क्या लिखा है। लेकिन जब हम गुरुजी के दरबार में जाते हैं, गुरुजी को सारी फाइलें खुल जाती हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर गुरुजी के सामने आ जाता है, और गुरुजी तो हमारा फ्यूचर संवारते हैं। फ्यूचर तो हमारा बहुत ख़राब था, लेकिन गुरुजी के पास आने से हमारा फ्यूचर गुरुजी ने संवार दिया है। उसके लिए हमें शुक्राना करना चाहिए, बिकॉज़ पास्ट हमें पता नहीं है कि क्या, सिर्फ इस जन्म का सिर्फ हमें पता है, बाकी कितने जन्मों का हम क्या बैगेज लेके चल रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। क्योंकि एक सत्संग मैं सुन रही थी, उसमें एक अंकल बोले कि गुरुजी इतने गम है, मैंने ऐसा क्या किया है कि इतने गम मेरे सामने हैं। तो गुरुजी ने उनको उनके जन्म दिखाए। तो पहला जन्म जो था उसमें वो एक साधु के रूप में थे, और वो उनको देख के बहुत अच्छा लगा। दूसरे जन्म में वो इतना कुछ बुरा कर्म कर रहे थे कि वो देख ही नहीं पाए। गुरुजी को बोले कि गुरुजी आप हमारे कर्म कैसे माफ़ कर देते हो, बिकॉज़ मैं ही देख के आपको बोलता हूँ कि मुझे कभी माफ़ मत करना, मैं अपने आप को ही माफ़ नहीं कर पा रहा, और आपने 90% कर्म मेरे बख्श दिए। तो गुरुजी उनको देख के स्माइल पास कर रहे थे और बोल रहे थे कि ये तू मेरे पे छੱਡ दे। तो हमारे परमात्मा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि उनसे प्यारा कोई हो नहीं सकता। वो तो हमारे जब हम 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, इतना साथ तो हमारा कोई बहुत सगा भी नहीं रहता, हमारे माँ बाप भी नहीं रहते हैं। तो हमें तो उनका इतना शुक्राना करना चाहिए, बिकॉज़ इतना ध्यान तो कोई भी हमारा नहीं रखता जितना वो रखते हैं। हम अपना सारा टाइम ना दुनिया में जो लोग हैं उनमें स्पेंड करते हैं। जो चीज़ें, जो आजकल तो सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें टाइम वेस्ट के लिए आ गई हैं, जिसमें हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम अपना टाइम गुरुजी को देंगे तो वो टाइम हमारा हमें मल्टीफोल्ड होके वापस मिलेगा। लेकिन हम तो वेस्ट कर देते हैं, जिससे जो हमारे जितना भी हमारे पास टाइम है वो सब ख़राब कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ विदाउट एक्सपेक्टेशन प्यार है, वहाँ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ प्यार है वहाँ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ हमारी गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं वहाँ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। जहाँ हमें सही मार्ग दिखाया जाता है वहाँ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। शुक्राना गुरु महाराज। मैं आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरु महाराज। संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं अरदास करती हूँ गुरु महाराज से कि जो संगत ये सुन रही है और जो शेयर कर रही हैं उनको गुरु महाराज खुशियाँ ही खुशियाँ दे, उनके घरों में बच्चों को अच्छी बुद्धि दे और स्वस्थ रखे, उनके घर में बीमारियाँ बाहर निकलें और सारी खुशियाँ उनकी झोलियों में आ जाएं। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।